हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज न्यू चैप्टर लाइंस एंड एंगल, रेखाएं और कोण। चैप्टर पढ़ने के लिए हम कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट, अ शेप दैट हैज़ नाइदर लेंथ नॉर विड्थ नॉर हाइट। वह आकृति जिसकी ना लंबाई हो, ना चौड़ाई और ना ही ऊंचाई, वह क्या कहलाता है? पॉइंट मीन्स बिंदु। जैसे हमने यहाँ पे एक डॉट बना लिया, इस डॉट के ऊपर देखिए आप ना ही इसकी लेंथ निकाल सकते, मेज़र कर सकते हैं, ना ही इसकी विड्थ मेज़र कर सकते हो, ना ही हाइट, ना ही हम इसकी लंबाई निकाल सकते हैं, ना ही चौड़ाई और ना ही ऊंचाई। ये हमारे क्या कहलाते हैं? पॉइंट। नेक्स्ट है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? थ्री सच पॉइंट्स थ्रू विच अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन, दीज थ्री पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। मीन्स कोई तीन भी पॉइंट हमने ले लिए इस तरह से, इनसे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें। देखिए ड्रॉ हो गई है। ये हमारे क्या कहलाते हैं? कोलिनियर पॉइंट। कि तीन हम ऐसे बिंदु लें, तीन ऐसे बिंदु लें जिनसे हम एक सीधी रेखा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकें, वो हमारे क्या कहलाते हैं? कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट का जस्ट अपोजिट, तीन पॉइंट हम ऐसे ले लें जिनसे हम एक सीधी रेखा खींच ना सकें। देखिए हमने पहले इस तरह से खींची, फिर इस तरह से, तो ये हमारी सीधी रेखा नहीं है, ना ही स्ट्रेट लाइन है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? पॉइंट नॉन कोलिनियर पॉइंट। यहाँ पे हमारे क्या था? कोलिनियर पॉइंट ए बी सी, ये हमारे कोलिनियर पॉइंट थे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई थी। यहाँ पे ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो ये हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्साइड पॉइंट। इफ अनदर पॉइंट कम जस्ट अबव वन पॉइंट देन बोथ पॉइंट्स आर कॉल्ड कॉन्साइड पॉइंट। कह रहे हैं कि एक पॉइंट के ऊपर कोई दूसरा पॉइंट आ जाए। कैसे आएगा? अगर हमने एक पॉइंट से यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ किया, फिर इसी पॉइंट से हमने एक और सर्किल ड्रॉ किया, तो स्मॉल वाले सर्किल का भी सेंटर क्या है? हमारा ये वाला पॉइंट। और बड़े वाले सर्किल का भी सेंटर क्या है? हमारा ये पॉइंट। तो ये यही सेंटर हमारा दोनों ही सर्किल के सेंटर हैं। तो एक पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट फिर से आ रहा है। जैसे हम अपने हैंड को दूसरे हैंड से कवर करें तो पूरा पूरा कवर हो जाता है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? कॉन्साइड। तो एक पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट आ जाए, या एक फिगर के ऊपर दूसरी फिगर आ जाए, तो वो कॉन्साइड कहलाएंगे। उसी तरह अगर पॉइंट आ रहे हैं तो कॉन्साइड पॉइंट कहलाएंगे। हिंदी में देख लीजिए, यदि एक बिंदु के ठीक ऊपर दूसरा बिंदु आ जाता है तो दोनों बिंदु एक दूसरे के संपाती बिंदु कहलाएंगे। एक पॉइंट के ऊपर हमने यहाँ पे ओ लिया, तो ये हमारा सेंटर बन गया। फिर हमने एक और इसी से बना लिया, तो ये भी हमारा इस बड़े वाले सर्किल का भी सेंटर है और दूसरे वाले स्मॉल वाले सर्किल का भी सेंटर है, तो ये हमारे कॉन्साइड पॉइंट संपाती बिंदु कहलाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग है रेखा, लाइन। A line is the collection of infinite number of points and extends endlessly in both direction. Means हमारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनसे हम क्या बना सकते हैं? एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? एक नंबर ऑफ कलेक्शन होता है। किसका? इनफाइनाइट पॉइंट्स का। बहुत सारे पॉइंट का एक समुच्चय है, बहुत सारे बिंदुओं का एक समुच्चय है, जो कह रहे हैं कि इनलेसली होते हैं। कौन? इसके जो ये किनारे हैं हमारे, ये इंड जो है इसके, ये हमारे क्या होते हैं? इनफाइनाइटली होते हैं। मीन्स हम इसको बढ़ा सकते हैं। आप इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एरो बना हुआ है ए बी हमारा, यहाँ पे इसको इसलिए दर्शाया गया है, इस पर हमने नोट किया है कि हम इसको इधर भी, ए के इधर भी और बढ़ा सकते हैं और बी के इधर भी बढ़ा सकते हैं। ये हमारी क्या कहलाएगी? लाइन। जिसको हम क्या करें? बढ़ा सकते हैं। वह रेखा जिसे हम आगे पीछे बढ़ा सकें, इस तरह से ये हमारे क्या कहलाएंगी? रेखा मीन्स लाइन। नेक्स्ट टॉपिक है लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। अ पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। हम रेखा में क्या था कि हम उसको आगे पीछे बढ़ा सकते थे, लेकिन लाइन सेगमेंट में हम इसको आगे पीछे नहीं बढ़ा सकते। ये पॉइंट हमारे क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, स्थिर होते हैं। तो ये भी हमारा क्या है? कलेक्शन है। किसका? पॉइंट्स का। लेकिन इसके जो हमारे एंड पॉइंट है ये फिक्स होते हैं। रेखाखंड बिंदुओं का एक समुच्चय है जो दोनों दिशाओं में दो अलग अलग बिंदुओं पर स्थिर रहता है। ये यहाँ पे हम इसको आगे बढ़ा नहीं सकते। ये हमारे क्या कहलाएंगे? रेखाखंड। इसकी लंबाई निश्चित होती है, रेखा की निश्चित नहीं होती है। लाइन सेगमेंट की निश्चित होती है। यहाँ पे हम इसको आगे पीछे बढ़ा सकते थे, इसको नहीं बढ़ा सकते हैं, तो इसकी लेंथ हमारी कैसी हो गई? कांस्टेंट, इसकी नहीं है। नेक्स्ट है
टाइप ऑफ लाइन, लाइन रेखा के प्रकार। फर्स्ट हेडिंग है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। दैट लाइन विच इज इन अ स्ट्रेट लाइन, इट मीन्स हुज डायरेक्शन इज फिक्स्ड। वह रेखा जो एक सीध में अर्थात जिसकी दिशा निश्चित होती है। जैसे हमने यहाँ पे देखिए ए बी बना रखा है, तो इसकी दिशा निश्चित है। मीन्स ये एक सीधी लाइन में भी है, यानी एक स्ट्रेट लाइन जिसकी दिशा निश्चित हो। अगर हम इसको ऐसे ऐसे कर देंगे तो दिशा निश्चित नहीं है, इधर जा रही, इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है। तो एक ऐसी लाइन जिसकी दिशा कैसी हो, डायरेक्शन कैसा हो, फिक्स हो, वो हमारा क्या कहलाता है, सरल रेखा। दूसरा टाइप है कर्व्ड लाइन। डेड लाइन विच इज नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, इट मीन्स हुज डायरेक्शन इज नॉट फिक्स्ड। वह रेखा जो एक सीध में ना हो अर्थात जिसकी दिशा निश्चित नहीं होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, अभी आपको बताया जिगजैग लाइन होती है इस तरह से, आप इसको इधर इधर भी ले जा रहे हैं, फिर इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है। ये लाइन हमारी क्या कहलाएगी, कर्व लाइन, जिसकी डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं होती और ना ही एक स्ट्रेट लाइन में है। ये हम क्या कहलाएंगे, इनके कर्व लाइन। हिंदी में वक्र रेखा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा के प्रकार। सरल रेखा आपको पता थी, जो लाइन हमारी कैसी थी, स्ट्रेट लाइन में और डायरेक्शन फिक्स थी। यहाँ पे टाइप है, फर्स्ट टाइप है हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। दैट लाइन विच इज पैरेलल टू सरफेस ऑफ अर्थ, वह रेखा जो पृथ्वी के धरातल के समांतर होती है। हमारी पृथ्वी होती है, ऐसे अर्थ होती है। अर्थ में हम लोग क्या करते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन वो उसके जस्ट पैरेलल होती है। पैरेलल का मीन्स हम यहाँ से इसको मीज़र करेंगे, ये भी मान लिया ए है, फिर ये मीज़र करेंगे, ये भी ए है, ये मीज़र क्या, ये भी है। यानी दो लाइन के बीच में डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। अगर ये लाइन ऐसे जा रही है, इधर जा रही है, तो यहाँ की लाइन देखिए यहाँ पे बड़ी और ये इसके बीच के डिस्टेंस कम है। इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कट कर देंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। लेकिन ये आगे इसको बढ़ाने पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये हमारे क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो सरफेस ऑफ अर्थ के क्या होती है, पैरेलल होती है, समांतर होती है, वो हमारी कहलाती है क्षैतिज रेखा। नेक्स्ट है वर्टिकल और परपेंडिकुलर लाइन। ये भी क्या है, सरल रेखा का एक टाइप है। ऊर्ध्वाधर रेखा, लंब रेखा। That line which is perpendicular to the surface of earth, it means that line which makes the angle of 90 degree with the surface of earth। वह रेखा जो पृथ्वी के धरातल पर क्या हो, लंब हो, अर्थात वह रेखा जो पृथ्वी के धरातल से 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये क्या है, हमारी सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी का धरातल। अब फिर हमने इसके एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली, जिसके बीच हमने क्या एंगल बनाया, 90 डिग्री। मीन्स हमने एक लाइन ड्रॉ करी, इसमें जब आप एंगल बनाएंगे कोई दूसरी लाइन से 90 डिग्री का, तो ये इनके बीच में देखिए, इन दोनों लाइन के बीच में कैसा एंगल है, 90। तो ये क्या कहलाएगी लाइन हमारी, परपेंडिकुलर। इसको हम अगर ए बी लिख दें तो ए बी हमारी क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर लाइन या फिर वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा, लंब रेखा। और ये किसके पैरेलल है, पृथ्वी के धरातल। पृथ्वी के धरातल हमने मान लिया क्या, सी डी। तो दो टाइप हो गए हमारे सरल रेखा के, एक परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल। पर हॉरिजॉन्टल में क्या था, जो पैरेलल था, और परपेंडिकुलर में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं।